प्रिय विद्यार्थियों, हम मैत्री शरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर काव्य संकलनों के जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अधिकारों के दुरुपयोग का कौन कहाँ अधिकारी, कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी। मैं पूर्णार्थ जा रही थी, तुम पाप देख बैठे हो, और आप अवसर के वर को साप लेक बैठे हा। प्रस्तुत अवतरण गुप्त जी की द्वापर काव्य संकलनों से अवतरित है। इसमें विधृता के माध्यम से गुप्त जी ने गृहस्थ जीवन में पत्नी के जो अधिकार है उन अधिकारों की स्वतंत्रता और उसके स्वतंत्र आचरण की जो परंपरा आदि का उल्लेख करती हुई विधृता यहाँ कहती है कि अधिकारों के दुरुपयोग का कौन है कहाँ अधिकारी। कि गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी के अधिकारों का जो सदुपयोग या दुरुपयोग कौन करता है, कौन के कितने अधिकार है, कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी। विधृता के माध्यम से कवि आगे चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि वह विधृता कह रही है कि क्या पत्नी होकर भी मेरा अपना कोई स्वतंत्र, मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्या मेरा कोई स्वतंत्र अधिकार इस घर में नहीं है। कि मैं पूर्णार्थ जा रही थी, तुम पाप देख बैठी रहा। मैं जो पूर्ण कार्य करने अर्थात जिसमें पूर्ण और लाभ के लिए जा रही थी, परंतु तुमने समझा कि यह स्वेच्छाचार कर रही है, इसलिए तुम मेरे स्वतंत्र आचरण को पाप कर्म कर मान बैठे। तुमने समझा कि मैं अपनी मर्जी से जो है गलत कार्य कर रहे हूं, उसी को तुमने पाप कर समझ बैठा। लेकिन और आप अवसर के वर को साप लेक बैठे हो, इसलिए तुम मेरे स्वतंत्र आचरणों को पाप कर्म मान बैठे। और यह तो वरदान पाने का जैसा पवित्र अवसर था, परंतु आप अवसर के वर को माने वरदान, जो वरदान जो पवित्र आचरण करने का अवसर था, उस वरदान को भी आप आशंका और अविश्वास के कारण इसे साप अर्थात अनिष्टकारी कार्य समझ बैठे। साप लेक बैठे आहा, साप माने अनिष्टकारी कार्य, इसको साप समझ करके आप समझ बैठे हैं। और इससे ही तुम्हारा ऐसा चिंतन जो है अत्यधिक वेदनादायक है कि एक अर्धांगिनी को, एक धर्म पत्नी को भी, जिसको अपना स्वयं का स्वामित्व, स्वाभिमान या स्वयं की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस स्वतंत्रता भी तुम नहीं देना चाहते, और उसको जो है एक अधीनता के आचरण में रखना चाहते हो। तो यहाँ कवि ने विधृता के माध्यम से पूर्ण को पाप और वरदान को साप समझना पुरुष की मानसिक विकृतियों का परिणाम बताया गया है। क्योंकि पुरुष तो गृहस्थ जीवनों में स्वयं को स्वामी मान करके पत्नी को न तो पूरी स्वतंत्रता देता है और न ही उसके आचरण पर पूरा विश्वास करता है। जिसमें पशुवध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, बेमख मिटे और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा। स्वयं स्वर्ग फल वाली भी उस लोलुपता को ले हो, कर्म हमारा क्षमता में हो, धर्म सुसमता में हो। तो गुप्त जी ने यहाँ विधृता के माध्यम से
कहा है कि पत्नी रूप में विधता अपने पति के दुराचरण, कठोर और शंकाग्रस्त व्यवहार को अनुचित बताती है। वह जो कर्म और धर्म की जो श्रेष्ठता और स्वच्छता के संबंध में कहती हुई विधता कहती है। यह कवि ने वर्णानुसार विधता अपने पति से कहने लगती है कि जिसमें पशु वध करते करते, कि तुम पशुओं का वध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, अर्थात इतने कठोर हृदय वाले हो गए हो कि तुम्हारा हृदय मानवीय पवित्र भावनाओं से रहित होकर के सूख गया है, अर्थात कठोर हो गया है, निर्दयी हो गए हो। बेमक मिटे, मक मान यज्ञ, बेमक मिटे और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा ऐसे पशु वध वाले यज्ञ, बेमक मानी यज्ञ, कि ऐसे पशु वध वाले जो यज्ञ है, ऐसे यज्ञ विषय को कृत सर्वथा समाप्त होने चाहिए। अर्थात हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा, हे ईश्वर केवल संतान उत्पत्ति से ही स्वर्ग के पूर्ण फलों की आकांक्षा और लालच रखने वाली उस भावना का विनाश होना चाहिए। ऐसी स्वर्ग फलों वाली भी उस लोलुपता को ले हो। लोलुपता का मतलब होता है लालचीपन, जो लालच है कि संतान उत्पत्ति से जो फल की प्राप्ति होने वाली है, उस लालच को जो है त्यागना चाहिए, उस लालच का विनाश होना चाहिए। ऐसी लोलुपता समाप्त होनी चाहिए। इसलिए कवि आगे विधता के माध्यम से कह रहे हैं कि कर्म हमारा क्षमता में हो, धर्म सुसमता में हो। इसलिए हमारा जो कर्म है अपनी क्षमता से समन्वित होना चाहिए, और हमारा जो धर्माचरण है, धर्म का जो आचरण है, वो सभी प्रकार की समताओं से पूर्ण हो या समता रखने वाला हो। तो कवि कहने का मतलब है कि कर्म और धर्म में समन्वय की जो भावना है वो होनी चाहिए, और समन्वय होने से ही गृहस्थ जीवन का जो सुख में है वो बन सकता है। तो सामाजिक पवित्र परंपरा का निर्वहन हो सकता है। तो यहाँ प्रस्तुत जो अवतरण है उसके माध्यम से कवि ने यहाँ धर्म एवं संस्कृति के नाम पर जो चलने वाले जो कुकृत्य है और जो क्रूर कर्म है उनका विरोध व्यक्त किया है। इसमें कवि की समतावादी जो भावना है वो व्यक्त हुई है।